दोस्तों समांतर चतुर्भुज का ये सवाल अभी हाल ही में ताजा एमपी पटवारी में आया था और बहुत सारे स्टूडेंटों से नहीं बना। आप स्क्रीनशॉट में देख लीजिए, जिस भी स्टूडेंट ने ये सवाल किया था नहीं बना। ठीक है, तो सवाल आया था एक समांतर चतुर्भुज MNOP में कोण n का मान 4b-40 डिग्री है और कोण p का मान 2b-8 डिग्री है। कोण O का मान ज्ञात करो। ये समांतर चतुर्भुज है MNOP। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, n का मान 4b-40, p का मान 2b-8। मुझे कोण O का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। आपको दोस्तों समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं पता होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, और साथ में दोस्तों समांतर भी होती है, मतलब पैरेलल होती है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण n कोण p के बराबर होता है, कोण m कोण o के बराबर होता है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, इसके आसन्न कोण, मतलब अगर n और o ये आसन्न कोण है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो इसका योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। m और n को जोड़ूंगा तो 180 होगा, m और p को जोड़ूंगा तो 180 होगा, और p और o को जोड़ूंगा तो 180 होगा। इतनी विशेषताएं यदि आपको पता थी तो ये सवाल बन जाता। ठीक है, तो देखिए कोण n बराबर कोण p हो जाएगा, मतलब 4b-40 बराबर कितना हो जाएगा, 2b-8 हो जाएगा। 4b-40 बराबर 2b-8 हो जाएगा। ठीक है, 4b में से 2b गए तो 2b बच जाएगा। ठीक है, -8 उधर जाके +40 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 16। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई, 16। अब मैं क्या करूंगा, b की वैल्यू यहाँ रख दूंगा 4b-40 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। ठीक है, 16 चौके 64 में से 40 गया, कितना बच जाएगा, 64 में से 40 गया तो ये कितना बच जाएगा, 4 और 2 मतलब 24। मतलब ये हो गया कोण n मेरा कितना आ गया, 24। ये 24 आ गया तो ये भी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कोण n और कोण कितना होता है, 180 अंश होता है, क्योंकि आसन्न कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। तो मुझे O निकालना है तो 180 - 24 कर दूंगा। 180 में से 24 घटाऊंगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 156। ठीक है, 156 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगर सवाल पूरा समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों अगला सवाल है कि 9.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कमरे के फर्श की कुल लागत 760 रुपये है। यदि कमरे की लंबाई 10 मीटर है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, कमरे का फर्श कैसा होगा, आयताकार होगा, चाहे वर्गाकार होगा, कुछ भी होगा। अगर मुझे उसका एरिया निकालना है तो दोनों भुजाओं का क्या करना पड़ता है, गुणनफल करना पड़ता है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल भी कितना होता है, भुजा इंटू भुजा, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों का क्या होना, गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है 9.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कमरे के फर्श की कुल लागत 760 रुपये है। ठीक है, तो यदि कमरे की लंबाई 10 मीटर है तो चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, मैंने अभी बता दिया, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई कितनी है, लंबाई 10 मीटर है, तो यहाँ 10 मीटर यानी कि 10 लिख दिया। चौड़ाई मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्षेत्रफल मुझे पता नहीं है। अब देखिए क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो कुल लागत कितनी है, 760 रुपये है। ठीक है, और 9.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, मतलब 760 में अगर मैं 9.50 का भाग दे दूंगा तो मुझे उसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो 760 बटे 9.50 कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ एरिया निकल जाएगा। अब मुझे चौड़ाई निकालना है। ठीक है, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, सबको पक्षांतर कर दूंगा तो 760 बटे 9.50। ठीक है, गुणित क्या हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर चल गया तो है ना। अब क्या करूंगा, काट दूंगा। कहाँ से काटूंगा, देखो भाई ये कट रहा है आपका एक जीरो से, एक जीरो पहले खत्म। ठीक है, इसके बाद 19 चौके 76। ठीक है, और 19 पंचे 95, ये 0.5 और 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद कुछ कट रहा है क्या, ये कट रहा है 4 से। ठीक है, 2 से कट दूंगा, 2 दूनी 4, और ये कट जाएगा 25 बार। ठीक है, तो ये हो गया 2/0.25, 2/0.25 हो गया। ठीक है, ये दशमलव हटाऊंगा, 2 जीरो पर लग जाएंगे तो 200/25 हो जाएगा। ठीक है, और 25 अट्ठे कितना होता है, 200 होता है। मतलब कितना जाएगी, फर्श की चौड़ाई कितनी हो जाएगी भाई, 8 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बस इतनी अप्रोच आपकी एग्जाम में होना चाहिए, आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 है सिंपल इंटरेस्ट का, एमपी पटवारी में आया हुआ है। ठीक है, पी ने क्यू को 2500 तथा उसी समय आर को कुछ राशि 14%, कितने प्रतिशत, 14% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी। 2 वर्ष बाद पी को क्यू और आर मिलकर 1120 रुपए ब्याज देते हैं। क्या देते हैं, ब्याज देते हैं। तो आर को उधार दी गई राशि कितनी है। मैं जैसा जैसा सवाल बोल रहा है वैसा लिखूंगा। पी ने क्यू को 2500 तथा उसी समय आर को
कुछ राशि 14% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया। एग्जाम में आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। पी ने क्यू और किसको, आर को दिया। ये पी है भाई साहब, ठीक है, इसने किसको दिया, क्यू को दिया, और किसको दिया, आर को दिया। कितना दिया है, पी ने क्यू को 2500 रुपये, क्यू को कितने दिया है, 2500 रुपये दिया है, ठीक है। और आर को कितना दिया है, आर को दोस्तों कितना दिया है ये पता नहीं है, ठीक है, लेकिन 14% वार्षिक ब्याज की दर से दिया है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिया है, दोनों को 14% वार्षिक ब्याज की दर से दिया है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है 2 वर्ष बाद पी को क्यू और आर मिलकर, पी को देते हैं कौन, क्यू और आर, क्यू और आर दोनों मिलकर कितने रुपए दे रहे हैं, 1120 रुपया दे रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है आर को उधार दी गई राशि कितनी है, तो आर को उधार दी गई राशि मुझे पता नहीं है, मैं उसको मान लेता हूँ एक्स। ये जैसा जैसा सवाल बोला वैसा वैसा मैंने लिखा है। एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, प्रैक्टिस से सब आ जाता है, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या बोल रहा है कि पी को क्यू और आर मिलकर कितने दे रहे हैं, 1120 रुपये और 14% वार्षिक दर। लेकिन याद रखना 2 वर्ष बाद, समय कितना लिखा हुआ है, 2 वर्ष बाद, टी बराबर कितना है, टी बराबर 2 वर्ष है, ये बात आपको याद रखना है। मेरे को ये समझ में आ रहा है यहाँ कि पी ने क्यू को 2500 रुपये दिया है, 14% वार्षिक ब्याज की दर से दिया है, ठीक है, 2 साल के लिए दिया है, और टोटल ब्याज 1120 है। तो मुझे यहाँ पी का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। देखो पी ने क्यू को 2500 दिया है, ठीक है, तो 2500, ठीक है, का 14% कितना हो जाएगा ये बताइए मुझे। 2500 का 14%, देखो ये सब चीज़ें माइंड कैलकुलेशन में होती हैं। 2500 का 14% निकालना है तो 2500 का 10% कितना हो जाएगा, 2500 का 10% होता है 250। ये माइंड कैलकुलेशन है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और 1% कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 जीरो कम हो जाता है तो 25 हो जाता है, ठीक है। अब 2500 का 10% 250 है, 1% 25 है, मुझे निकालना कितना है, 14%। 250 हो गया 10%, ठीक है, ये हो गया 250, और 1% 25 है तो 4% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये हो गया 350। इसको आप दोस्तों डायरेक्ट माइंड कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। मतलब कि हो जाएगा 350 रुपये, 14% आ गया। लेकिन 1 साल का है वो, कितने साल का है, 1 साल का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, डबल, मतलब 350 का डबल कितना हो जाएगा, 700। मतलब दोस्तों जो पी ने क्यू को 2500 रुपये दिया था तो उसका ब्याज कितना है, 700 है। टोटल ब्याज 1120 है, 1120 में से 700 घटाऊंगा कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 420 रुपये ब्याज कौन दे रहा है, ये आर दे रहा है, बस सवाल खत्म, ठीक है। साधारण ब्याज मतलब कितना हो गया, 420। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना हो गया, एक्स मुझे निकालना है, गुणित दर कितनी है, 14% है, गुणित समय कितना है, 2 वर्ष है, बटे क्या है, 100, ठीक है। अब काट दूंगा इसको तो किससे कट जाएगा, तो पूरा पक्षांतर कर लेता हूँ और इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। जगह अपने पास कम है, ठीक है, क्योंकि अपने पास अभी थोड़ा दिक्कत है भाई साहब, है ना। तो यहाँ से ये जाएगा, पूरा पक्षांतर कर देता हूँ, तो 420 गुणित 100, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, 14 गुणित 2 हो जाएगा, तो मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। काट दो इसको, कैसे कटेगा, देखो ये कट जाएगा आपका 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिरी 42, 30 बार कट गया, ठीक है। अब यहाँ से ये कट रहा है 2 से ये 50 बार कट रहा है, ठीक है, और 50 गुणित 30 कितना हो जाएगा, 1500, ठीक है। मतलब दोस्तों जो P है, ठीक है, उसने R को कितना रुपये दिया था, 1500 रुपये दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता। सवाल तीनों समझ में आए होंगे, तीनों पटवारी के आए हुए ताज़ा ताज़ा सवाल है, ठीक है। और MP पुलिस कांस्टेबल मानने की पूरी संभावना ऐसे सवालों की रहती है। जब पटवारी में इस लेवल के सवाल आए हैं तो क्या फॉरेस्ट गार्ड में नहीं आएंगे, फॉरेस्ट गार्ड कह रहा हूँ, पुलिस कांस्टेबल में। पटवारी का लेवल तो ग्रेजुएशन लेवल का है, तो उससे सरल सवाल ही आते हैं। बस 2-4 सवाल ही ऐसे उछट के आते हैं जो आप यदि कर देते हो तो आप मेरिट में काफ़ी ऊपर चले जाते हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना।